मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ मैं हूँ आपकी डॉक्टर बिल्किस, नेचुरोपैथ। अब नेचुरोपैथी में बालों को काला कैसे रखा जाए, बालों की स्याही कैसे बरकरार रखा जाए, जिनको डाई एलर्जी है वो क्या करें। बहुत सारी रेमेडीज़ आपने देखी होंगी, उसमें से कुछ इफ़ेक्टिव होंगी, कुछ इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, मगर मैं आपको ये वाली रेमेडी नंबर 1 बता रही हूँ। मेरे पास बालों को स्याह करने के लिए एक रेमेडी नहीं है, अनेक रेमेडी है। मेरे ख्याल में 100 से तो ऊपर रेमेडी है, मगर एक आपको उसमें से एक रेमेडी अभी आपके सामने रख रही हूँ। जो बहुत परेशान है, बार बार डाई पे चले जाते हैं, आप डाई नहीं करना चाहते, बेहतरीन हर्बल रेमेडी है। इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और ये इसकी ख़ास बात यह है कि ये तमाम उन रेमेडीज़ से हटकर है जो एंकी पैंकी हैं। ये सच में काम करता है। इसमें आपको करना क्या है, लेना है आपने तमाम चीज़ें हम वज़न है। आपने लेना है वस्मा, आपने लेना है भांगड़ा सिया, आपने लेना है आंवला, आपने लेना है सना के पत्ते। 4 चीज़ें आपने हम वज़न लेना है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक बाउल। हमारे जो नेचुरलाइज की मेहंदी होती है वो जो है ख़ास एक जगह होती है, मेहर से हम ये मेहंदी मंगाते हैं क्योंकि उसकी मेहंदी बड़ी मशहूर है। फिर इसमें हम आंवला पाउडर पहले से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम लोग इसको सील्ड पैक कर देते हैं। तकरीबन ये होती है 25 ग्राम, ठीक है। लेकिन आपको कहीं की भी मेहंदी मिले, कोई भी मेहंदी हो, मेहंदी मेहंदी है। अब हमने क्या किया, मेहंदी को जैसे 50 ग्राम मेहंदी निकाल ली, ये सारी चीज़ें मैंने कहा था। अब मैं इसमें लूँगी वस्मा मैंने लिया 1 चम्मच, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने इसमें ली भांगड़ा सिया 1 चम्मच। तीसरी चीज़ मैंने इसमें ली आंवला पाउडर। आंवला मेरा इसमें पहले मिला हुआ था, मगर आप लोगों को बताने के लिए आंवला 1 चम्मच। इसमें देखिए सना के पत्ते मैं डालूंगी 2 चम्मच। सना के पत्तों का पाउडर बनाया था, ये 2 चम्मच डालूंगी। अच्छा, इसको घोलना किस में, इसको घोलना है, एक और चीज़ इसमें लेंगे, कत्था सफ़ेद कहते हैं इसे, कत्था सफ़ेद 1 टीस्पून। सिर्फ ये इतना नरम होता है, पिस जाता है। तो देखिए मैंने ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं किया। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप इसमें मिला लें, सही है। ये आपने इसमें मिला लिया और उसको चम्मच से ही ऐसे करूँगी ना तो ये ब्लेंड हो जाएगा। अब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया। क्या क्या था इसमें मेहंदी थी, इसमें वस्मा है, इसमें भांगड़ा सिया है, इसमें आंवला पाउडर है और इसमें सना के पत्ते हैं, सही है। हमने क्या किया था, वैसे मैंने एक बना के रखा है आप लोग के लिए, रीठा कलर को लॉक करने में आपकी मदद करता है। सोप नट, रीठे को हम उबाल लेंगे, इसके पानी से इसको घोलेंगे, रीठे के पानी से। अच्छा, दूसरी जड़ी बूटी यहाँ रखी हुई है, फिगोनिया दमासा। देखिए ये मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया, कितनी काम की ये बूटी, इसीलिए इसको सच्ची बूटी कहते हैं। ये आपके बालों को कलर देने में भी, कलर को सही रखने में भी आपकी मदद करती है। इसकी एक और वो है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब बच्चे पैदा होते थे तो वो बीमारियों से बचे तो पहला उसको नहलाया जाता था, वो दमासा बूटी के पानी से नहलाया जाता था। तो ये दमासा बूटी पीसी भी रखी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने जो कढ़ाई इस्तेमाल की है, लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से उबाल लेंगे, उबाल कर फिर हम इसमें मेहंदी को घोलेंगे। ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ। आपने 4 से 5 रीठे लेने हैं, दमासा बूटी 1 से 2 चम्मच लेना है। अच्छा देखें, ये बनी हुई है, ये 1 रात पहले, क्योंकि ये वाला पानी बनेगा, पानी बनने के बाद इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद इसको रात भर के लिए रख देंगे लोहे की कढ़ाई में। ये बनी हुई है, देखिए इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ देखें, ये देखें, ये है, और आप देख रहे हैं किस कदर ये काला बना है। ये हमने कल जो है ना यहाँ बना कर रख के गए थे। अब इसको लगाना आपने डाई की तरह है, डाई ही की तरह लगाना है, जैसे हम डाई लगाते हैं ना बालों में, इसी तरह आप लगाएं। उसके बाद इसको धोने का तरीका ये कि जब आप इसको लगा लें तो आप जब इसको धोएंगे तो सिर्फ सादे पानी से धोएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। धोने के बाद जब आपके बाल सूख जाए तो आपने क्या करना है, चाय या कॉफ़ी उबालकर दोबारा बाल धोएंगे। चाय या कॉफ़ी, पहले इसको पानी से निकाल लेंगे, निकालने के बाद आप
सुखाएंगे बालों को। सुखाने के बाद दोबारा आपने बाल धोने चाय या कॉफ़ी के पानी से। धोने के बाद जब चाय कॉफ़ी के पानी से धो लेंगे, उसके बाद जब आपके बाल सूखेंगे तो आप जैतून का तेल लगा लेंगे, तो आपका कलर गिरेगा नहीं। ठीक है, ये था पहला हमारी रेमेडी। अच्छा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमने ये बनाया था। आप देखें कि अगर मुझे कुछ थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है पानी से हाथ धो लेती हूँ, वरना मुझे अभी दूसरे भी रेमेडीज़ जो है ना शूट करने हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रही हूँ, ये वाला जो कलर है ना, आप हाथ से लगाएंगे ना बालों में, आपके बालों में कलर आएगा, आपके हाथों पे कलर नहीं आएगा। ये हाथों पे इसका कलर नहीं चढ़ता, आपके बालों में इसका कलर चढ़ता है, हाथों पे इसका कलर नहीं चढ़ता। लेकिन जो तरीका आपको बताया गया, आपने उसी तरीके से करना है। आपने क्या करना है, दमासा बूटी उबालनी है और रीठा उबालना है। इसका जो पानी निकले उससे ये वाली मेहंदी घोलनी है। और मेहंदी में मैंने आपको अज्जा पूरे बता दिए कौन कौन से अज्जा हैं। ये मेहंदी बन गई है। मेहंदी को ऐसी गाढ़ी बनानी है, गाढ़ी बना के ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट रखने के बाद आपने पूरे बालों में अच्छी तरह लगा कर, अगर चाहें तो हॉट टॉवल या इस तरह की कोई स्टीम वगैरह ले लें, तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। आपके बालों के लिए बेहतरीन मेहंदी है। बेहतरीन तरीके से इसको लगाएं, उसके बाद वॉश करें और उसके बाद हमें रिज़ल्ट बताएं। तो आप देखेंगे कि आपके बालों में डाई जो है लग जाता है। कोई एंकी पैंकी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रू नेचुरल हर्बल रेमेडी है। अच्छा, बाज़ लोगों को सोराइसिस का मसला होता है, बाज़ लोगों को एक्जिमा का मसला होता है, बाज़ लोगों के सर में दाने हो रहे होते हैं, तो फिर आप लोग ये मेहंदी इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर ये कोई डिज़ीज़ के लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको फ्रूट से जो हमारा बनता है वो बताऊंगी। लेकिन अगर खुश्की बहुत है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो चीज़ें वगैरह डाली हैं वो इन सब चीज़ों के लिए डाली है। क्योंकि ये मेरी एक नादान दोस्त है सुमैया, उन्होंने पूछा था कि सोराइसिस और वल कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को डाई एलर्जी और मेहंदी से एलर्जी नहीं, डाई एलर्जी इज़ देयर बट मेहंदी से उनको एलर्जी नहीं है, तो वो ज़रूर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाई का ऑल्टरनेट है और ये आपके बालों को कलर, मतलब हाथों को कलर नहीं देता, आपके बालों को कलर देता है। प्रॉपर तरीके से लगाएं और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेमेडी के साथ। मगर जाने से पहले एक काम कीजिएगा प्लीज़, बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब तो मेरे यूट्यूबर्स जितने हैं वो जान गए होंगे कि आप लोगों की तमाम बातें जो है मैं मानती हूँ, पाइपलाइन में रखा हुआ है, हर चीज़ मैं अपलोड कर रही हूँ, हर नुस्खा मैं आपको देती जा रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।